यार मैं आपको बताऊं, पंजाबी होने के नाते ना मेरे सारे दोस्त इलॉजिकल है। कल एक दोस्त का फोन आया, कहता तेरे को पता है वरुण? मैंने कहा क्या? कहता भाई तेरे को पता है मैन वर्सेस वाइल्ड वाला जो बेयर ग्रिल्स है पंजाबी है। मैं कहा हेलो, तेरे को कैसे पता? कहता वीरे जेदे ना दे अंदर ही बियर होवे वो पंजाबी तो होता है। ये ना सब नॉर्मल है मेरे लिए, तो इसलिए अपन शुरू करते हैं। सो हेलो एंड वेलकम टू फ्लिपकार्ट वीडियो प्रेजेंट सबसे फनी कौन। देखकर हमारे फनी फाइटर्स की कॉमेडी के सुर आपकी हो जाएगी सारी टेंशन फुर्र, क्योंकि हमारे यहाँ 10 फनी फाइटर्स आपस में करते हैं पंचेस की फाइट्स, ताकि आप हंस सके फुल डे एंड नाइट। और उसके लिए देने होंगे आपको फनी फाइटर्स को पॉइंट्स लाफ्टर स्लाइडर पे। बम्पर प्राइज जीतने के लिए आपको करनी है एक छोटी सी प्रेडिक्शन। जिसकी प्रेडिक्शन होगी इंडिया की प्रेडिक्शन से मैच, उसे मिलेगा फ्लिपकार्ट की तरफ से स्पेशल प्राइज। तो हंसो, रेट करो और जीत जाओ ऑसम प्राइजेस यार। आज के सबसे फनी कॉन के एपिसोड में जो फनी फाइट होने जा रही है वो 2 फनी फाइटर्स है, मोनिका मूर्ति फ्रॉम मुंबई और वो जिन्होंने कॉमेडी में म्यूजिक का तड़का लगाया, यानी कि आरिस फ्रॉम वडोदरा। मोनिका जी, ये गलत बात है ना? गलत बात है। इतने अच्छे से आपने अपने बाल बनाए हैं, सेट करके आए हो, थोड़ी हेल्प बेचारे आरिस की भी कर देते हैं। बिना चोटी के आ गया भाई। लड़कियां जलती है अपने बालों से। तो बॉयकट वाली लड़कियों के साथ घूमना बंद कर दो। इससे पहले कि माहौल ज्यादा गर्मा जाए, आरिस आप मेरे साथ आइए, वहां चलते हैं और मोनिका जी स्टेज आपका हुआ, आपकी परफॉर्मेंस शुरू करते हैं। गाइस गिव इट अप फॉर मोनिका। वैसे तो हाउसवाइफ हैं, लेकिन चलाती कॉमेडी की नाइफ है मुंबई की रानी मोनिका मूर्ति। आज मेरा घर टूटा है, कल तुम्हारा घमंड टूटेगा, कल फिर मेरा घर टूटेगा, परसों तुम्हारा घमंड टूटेगा। लेकिन इसमें नुकसान तो मेरा ही हो रहा है ना। वाह शर्मा जी, हम जरा सा लेट क्या हो गए, आप तो बुलडोजर लेकर आ गए। अगर मैं टाइम से घर पहुंचती तो शायद अपना घर टूटने से बचा लेती, लेकिन क्या करूं, एयरपोर्ट से यहाँ पहुंचने तक इतने सारे गड्ढे हैं कि पहुंच नहीं पाई। छत से नीचे देखो तो ऐसा लगता है कि रोड को चिकन पॉक्स हो गया है। आपको याद है मेरी फिल्म क्वीन में अपने हनीमून पे अकेले गई थी, मेरे साथ तो कोई नहीं आया था, लेकिन हिमाचल से मुंबई आने में मुझे 11 कमांडोज की जरूरत पड़ गई। ऐसा लग रहा था इतने सारे लोग घेर के खड़े हैं कि साक्षात मैं यूपी में आ गई हूँ। बताइए, पहले मुझे एक्स सिक्योरिटी मिल रही थी, फिर मैंने कहा मेरे एक्स की बात मत करो, फिर जाकर मुझे वाई सिक्योरिटी मिली है। एक्स के एक्स्ट्रा उंगलियों की वजह से इतने प्रॉब्लम्स हो गए हैं कि क्या बताओ। वो तो अपना ईमेल डिलीट कर रहा था, लेकिन गलती से सेंड हो गया। देखा मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर कितना अच्छा, आपको धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। एक और बात थी, थोड़ी सी दुखद बात है। वो अपने ना किचन में खड़ा था मम्मी के साथ में, तो गलती से उसकी मम्मी ने अदरक समझ के अंगूठा कूट दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये फिल्म इंडस्ट्री वाले सिर्फ तस्वीर में साथ आते हैं, तकलीफ में नहीं। कॉफी पीने, वाहियात बातें करने के लिए कहीं से भी खुशी खुशी आ जाते हैं। मुझे भी बुलाया था कॉफी पीने, लेकिन मैंने उस शो की ऐसी की तैसी कर दी, ऐसी की तैसी कर दी कि उसके बाद वो कहने लगा, माई नेम इज करण एंड आई एम नॉट अ नेपोटिस्ट। देश के रोजगार योजना में उतनी नौकरी नहीं होती जितनी ये करम अपने फिल्मों के तहत लोगों को नौकरियां देता रहता है, स्पेशली टू स्टार किड्स। जानवी, आलिया, अनन्या, वरुण। तुम क्यों स्माइल कर रहे हो? तुम तो शर्मा हो ना, तो शर्माओ ना। कोई बात नहीं, लेकिन तुम ज्यादा टैलेंटेड हो उससे, मैं इतना बता सकती हूँ तुम्हें। अब जब मैं फाइनली वापस आ गई हूँ तो मेरी इतनी रेस्पेक्ट बढ़ गई है, यहाँ तक कि अपना घर तुड़वा कर मीडिया वालों का घर चला रही हूँ मैं, पता है आपको। चलिए बहुत बातें हो गई, और बातें करूंगी, लेकिन मेरे फ्लाइट का टाइम है, वापस जाके मुझे ट्वीट भी तो करना है। तो कैसा लगा आपको मोनिका का परफॉर्मेंस? आप लाफ्टर स्लाइडर पे पॉइंट्स देके बता सकते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। मोनिका जी, आप हैं मुंबई से और अभी आपने हिमाचली एक्सेंट इतना अच्छे से पकड़ा, और कौन कौन से एक्सेंट है जिसमें आप बात करते हैं जो आपको आते हैं? मराठी, पंजाबी, गुजराती, साउथ इंडियन, असमीज एंड बस आपकी फ्लाइट छूटने का टाइम हो जाएगा। तो हमारी जो प्यारी जनता है उन्होंने अभी तक दे दिए होंगे आपको पॉइंट्स। बुलाते हैं हमारे अगले फनी फाइटर को, जो है आरिस।
तो आरएस आ जाइए स्टेज पे, आपका हुआ स्टेज, हम वहां पे जाके विराजमान होते हैं। प्लीज वेलकम आरएस लेडीज एंड जेंटलमैन। वडोदरा का है ये गुजराती छोकरा, इंडिया के लिए लाया है कॉमेडी का टोकरा, आरएस वडोदरा से। हेलो हेलो हेलो, आई होप सब घर पे हो, पूरी दुनिया भौंक रही है। गो कोरोना गो, सब जी रहे हैं डरे डर के, बिजली के बड़े बड़े बिल भर के। म्यूजिकल कॉमेडी का मैं हूँ बादशाह, पर पापा बोले बेटा तू बस था एक हादसा। तो मैंने मेरे पापा को पूछा, बोला पापा मेरा बर्थ प्लान नहीं था क्या, वो चिड़े चिड़े घूमते हो तुम? तो बोले बेटा वो रात प्लानिंग नहीं करने की वजह से तो तुम इस दुनिया में टपक आए। पर मेरे पापा भी हर इंडियन पेरेंट की तरह हर महीने एक नई नई स्कीम लेके आते मेरे लिए। ये महीने मुझे आके बोलते बेटा अब्रॉड शादी कर लो, बहुत स्कोप है। मतलब बोल तो ऐसे रहे जैसे इंजीनियरिंग का कोर्स कराने के भेज रहे हो। बहुत स्कोप है बेटा, अब्रॉड शादी कर लो। वो देखो प्रियंका चोपड़ा को कैसे निक जोनस के साथ घुस गई, तुम भी घुस जाओ। मैंने बोला अब्बा मैं तो रेडी हूँ, लेकिन क्या निक जोनस रेडी है? मेरा नाम आरिज है और गूगल कहता है कि मेरा नाम का मतलब है रिस्पेक्टेबल मैन, बट यू कैन कॉल मी रिस्पेक्टेबल आरिज अगर कभी अपनी ईमेल पे बात हुई तो। क्योंकि देखो यार मैं तो बहुत आगे जाने वाला हूं, तो अभी से फॉलोअप लेना शुरू कर दो, अच्छा रहेगा। मैं म्यूजिकल कॉमेडी करता हूँ और म्यूजिक की अगर बात करें वरुण भाई तो ये लॉकडाउन में इतने सारे लोगों ने गिटार सीखा है कि मतलब इट्स नॉट इवन अ टैलेंट नाउ, इट्स लाइक अ ट्रेंड, सब मुंह घुसाड़ रहे। आपने कभी गिटार ट्राई किया? यस एब्सोल्युटली। आपने किया ट्राई? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ तो बस मेरा एक ही सवाल है कि क्या उखाड़ लिया भाई तुम लोगों ने? मैं बताता हूँ इन लोगों को क्या होता है, मैं बताता हूँ ना। ये लोग फ्लिपकार्ट पे जाते हैं विंडो शॉपिंग करने के लिए, फिर इनको दिखती है मस्त मस्त डील्स, फिर इनकी टपक पड़ती है राल, फिर ये लोग के अंदर एक पैदा होती है नई हॉबी 2 दिन के लिए, और फिर तीसरे दिन वापस कोई नई आइटम ढूंढ रहे होते फ्लिपकार्ट पे। सरकार अगर रिकॉग्निशन दे ही रही है तो सोच रहा हूँ वीगन बन जाऊं। मैं गुजराती हूँ, गुजराती हूँ, और गुज्जूस के बारे में अगर आपको कुछ बताऊं तो जब हमको कोई पूछता है कि आप क्या करते हो तो हम सामने उनको एक और सवाल पूछते हैं, आपको क्या करवाना है? भाई जैसे भाई जैसे हम कोई अपॉर्चुनिटी छोड़ते नहीं है। तो मैंने सोचा जाते जाते आप दोनों को गुजराती में कुछ सिखा के जाऊं। बिल्कुल। कि चाची को कहते हैं गुजराती में काकी, चाची को कहते हैं गुजराती में काकी, फिर से बढ़ गए भाव प्यास के इसकी माँ की, इसकी माँ की, इसकी माँ की, फिर से बढ़ गए भाव प्यास के इसकी माँ की, इसकी माँ की, इसकी माँ की, मेरे ड्राई स्टेट में छाछ पी के टाइट रहूं इसकी माँ की। थैंक यू। वाह यार क्या बात है मेरे भाई, क्या बात है। तो ऑडियंस आपने देखा हमारे वडोदरा के फाफड़ा का टेस्ट, तो दीजिए इन्हें पॉइंट्स लाफ्टर स्लाइडर पर। आपका टाइम शुरू होता है अब। भाई तो ये गिटार के साथ हंसाने वाला कॉन्सेप्ट सच में गजब है यार, जेन्युइनली। मतलब मैं बैठ के इट्स वेरी न्यू, इट्स समथिंग वेरी डिफरेंट। ये कहाँ से सीखा, कैसे आइडिया आया, क्या हुआ ये? भाई म्यूजिक और मजाक आजकल साथ चल रहा है। निक जोनस और प्रियंका को देखो, तो मैंने को वहां से ही आइडिया मिला। मैंने बोला निक और प्रियंका म्यूजिक और मजाक साथ में। बहुत गहरे हो बाबा। मोनिका जी आप भी जरा स्टेज पे आ जाइए प्लीज। तो जनता अब वक्त है घर बैठे लगाइए अनुमान कि आज का विजेता कौन होगा। जिनका अनुमान सही होगा उसको मिलेगा स्पेशल प्राइज। तो जल्दी लगाओ, योर टाइम स्टार्ट नाउ। ऑडियंस वैसे भी मेरे साथ है तो मेरा ही नाम लेगी, तभी तो गिफ्ट मिलेगा उन्हें। पब्लिक सब जानती है मैडम, उनको पता है मेरा नाम लेने से ही उनको प्राइज मिलेगा, बराबर? क्या बात है। आज के फनी फाइट के विजेता कौन है ये आपको पता चलेगा कल सुबह 9 बजे फ्लिपकार्ट वीडियो के सबसे फनी कौन के पेज पे। और हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं 10 तोड़ू फनी फाइटर्स में से रोजाना 2 फनी फाइटर्स फ्लिपकार्ट वीडियो प्रेजेंट सबसे फनी कौन में, क्योंकि अब रोजाना होगी हंसी की शॉपिंग। अब मैं बर्बादियों की बात कर रहा था, शादियों की बात कर रहा था, तो उसमें ना वर्चुअल वेडिंग्स हो रही हैं। तो जैसे पहले होता था कि ससुर जी कहते थे बेटे घूंघट हटाओ, तो अब ससुर जी कहते हैं बेटे फिल्टर हटाओ। और जैसी लड़की फिल्टर हटाती है ससुर जी कहते हैं बेटा फटाफट लगाओ, वापसी लगाओ।
मैच अगर जीतते तो शराब पीते, हाँ, मैच हारते तो शराब पीते, हाँ, जब दोनों में शराब पीनी है तो शराब पी के क्रिकेट खेलो ना।